हेलो गाइस, माय नेम इज ध्रुव फ्रॉम सरल दिशा कोचिंग इंस्टीट्यूट। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिगो। ये सिंगल शॉर्ट वीडियो रहेगा आपका, जिसके अंदर आप सब कुछ चीजों को जान जाएंगे, समझ जाएंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, किन किन ट्रिक्स का आप यूज करके आप पूरे की पूरे ट्रिगो के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ये आप इस वीडियो में जानेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू ट्रिगो। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ट्रिगो का यूज कहां पे किया जाता है। ट्रिगो का यूज किया जाता है हमारे राइट एंगल ट्रायंगल में। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? इसके अंदर एक एंगल जो कि हमेशा बराबर होता है 90 डिग्री के। ठीक है, इसे हम क्या कह देते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। दिस साइड अपोजिट टू द राइट एंगल नोन एज हाइपोटेन्यूज। अब यहां पे आप देख पा रहे होंगे, इस राइट एंगल के जो अपोजिट में जो आपको साइड दिखाई दे रही है, इसे हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब यहां पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? AC इज अ हाइपोटेन्यूज। ये AC जो है ये आपको हाइपोटेन्यूज दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, द अदर टू साइड्स आर नोन एज लेग्स और बेस एंड ऑल्टीट्यूड। इसको हम ऑल्टीट्यूड भी बोलते हैं, इसको हम हाइट भी बोलते हैं। ठीक है, और ये हमारा होता है क्या? बेस। इसको हम बेस भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा AB इज द बेस। ठीक है, AB को आप बेस भी मान सकते हैं, ये इसको आप ऑल्टीट्यूड भी मान सकते हैं, और AC को आप ऑल्टीट्यूड या बेस भी मान सकते हैं। अब ये बात शायद हो सकता है आपको क्लियर ना हो कि हाँ ये मैंने क्या बात बोल दी। अब अगर मैं इस ट्रायंगल को ही घुमा दूं तो ये आपको कुछ इस टाइप का दिखाई देगा। ये जो एडजेसेंट या ऑल्टीट्यूड है ये बन गया बेस, और जो बेस था वो बन गया हाइट। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज एज इट इज ही रह गया। ठीक है, इस पॉइंट में आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है पाइथागोरस थ्योरम का। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? आपको पता है, यू वेल नोन अबाउट इट। आपको पता होगा कि क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर लगती है। ठीक है, द एरिया ऑफ द स्क्वायर बोथ साइड इज हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर्स बोथ साइड इज द टू लेग्स। मतलब क्या? आपको ये दिखाई दे रहा होगा ये और ये। ठीक है, मतलब क्या? AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर साथ में क्या? BC का स्क्वायर। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो हमें AC का स्क्वायर मिल जाएगा, मतलब क्या? हाइपोटेन्यूज मिल जाएगा। तो इसका फॉर्मूला है AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, अगले पॉइंट पे आते हैं। अगले पॉइंट पे आप क्या देखेंगे? अगले पॉइंट पे आप देखेंगे क्या कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं, ट्रिगो के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज का यूज होता है और इसको कैसे हम डालते हैं। ठीक है, यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा साइन किसके बराबर होता है? अपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूज के। कोसाइन किसके बराबर होता है? एडजेसेंट साइड और हाइपोटेन्यूज के। टेंजेंट किसके बराबर होता है? अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड के। कॉसेंट या कॉसेक किसके बराबर होता है? हाइपोटेन्यूज और अपोजिट साइड्स के। सेकेंट या सेक हाइपोटेन्यूज और एडजेसेंट के। और कॉन्टाजेंट एडजेसेंट साइड या अपोजिट साइड के। अब यहां पे मैं आपको एक ट्रिक और बता सकता हूं अगर आप जानना चाहें तो। क्या कि आप सिंपली एक नॉर्मल सा एक ट्रायंगल बनाइए। ठीक है, एक को आप हाइपोटेन्यूज, एक को आप बेस और एक को आप परपेंडिकुलर बता दीजिए। ठीक है, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, ठीक है, और बेस। ठीक है, अब यहां पे आप डालिए PBP, HHB, HHB, PBP। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद। ठीक है, या पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा। जैसे भी आपको याद करना, और इसके ऊपर सिंपल वैल्यू डाल दीजिए। साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। ठीक है, ये सिंपल एज इट इज आपको यही वैल्यूज यहाँ पे दिखाई दे रही होंगी। ठीक है,
गॉट इट? ये आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब इससे आगे चलते हैं और देखते हैं कि वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में क्या क्या डलती हैं। ये मैंने आपको दिखा दिया, जैसे पंडित बद्री प्रसाद के हिसाब से। यहां पे मैं साइड में दोबारा से लिख रहा हूं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, अपॉन की वैल्यूज लगानी है, हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। ठीक है, अब साइन को आप देख रहे हैं क्या, ए बी अपॉन ए सी। अच्छा, ए बी क्या है आपका, परपेंडिकुलर। प्रूफ हो गया? हाँ, ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर, ऑल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर। और नीचे क्या है, हाइपोटेन्यूज, मतलब एसी। प्रूफ हो गया? हाँ जी, प्रूफ हो गया। ठीक है, टेन की वैल्यू कॉस, चलो कॉस की वैल्यू देखते हैं। कॉस क्या बोल रहा है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बी अपॉन एच। ठीक है, तो बेस क्या है, बीसी। हाँ जी, हाँ बीसी ही है। ठीक है, ये देखो बीसी। और अगला क्या है, एसी। एसी ये रहा आपका एसी। ठीक है, तो आप ये देख रहे हो सारे के सारे प्रूफ होते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आप एक एक को डाल के देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। वीडियो की लेंथ को लंबा ना करते हैं क्योंकि एग्जाम टाइम है, आपको मेन मेन चीजों को बताना मेरा फर्ज है। आगे देखते हैं। अब ये ट्रिगो टेबल ना बच्चों को याद नहीं होता, मैं आपको शॉर्ट टर्म से याद करवा सकता हूं, छोटी सी ट्रिक से। कैसे, देखो ट्रिगो टेबल में कुछ नहीं है, बस आपको काउंटिंग आनी चाहिए। ठीक है, जिस बच्चे को काउंटिंग आ गई वो इस ट्रिगो टेबल को पूरा का पूरा कर सकता है। ठीक है, तो कैसे करना है, वैल्यूज डालनी है आपको। क्या, सबसे पहले इसी में डालते हैं। चलो इसी को मैं साइड में आपको करवा के दिखाता हूं। साइन की वैल्यू निकालते हैं। चलो सबसे पहले साइन थीटा में सबसे पहले हम निकालेंगे 0 की वैल्यू। एक सेकेंड, 0 की वैल्यू, फिर 30 की वैल्यू, फिर 45 की वैल्यू, फिर 60 की वैल्यू, और फिर देन 90 की वैल्यू। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं। मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूं, जस्ट 1 सेकेंड। मैं इसको थोड़ा सा यहां से लिख रहा हूं, साइन थीटा ऊपर 0 की वैल्यू, फिर 30 की वैल्यू, फिर 45 की वैल्यू, फिर 60 की वैल्यू, और फिर 90 की वैल्यू। होप सो दिखाई दे रहा होगा। हाँ जी, दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, वैल्यूज लिखनी है। कुछ नहीं करना, सिंपल सी वैल्यू लिखनी है। क्या, 0 1 2 3 एंड 4। और सबको ना 4 से ना डिवाइड कर देना है। सबको ना 4 से डिवाइड कर देना है। 4 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 4 और डिवाइड बाई 4। ठीक है, इसके बाद हम इसका ना रूट, इसका ना मतलब इसको रूट करेंगे। ठीक है, इसका रूट बनाएंगे हम। ठीक है, स्क्वायरिंग देखेंगे, रूट बनाएंगे। अच्छा, 0/4 का आंसर क्या होता है, 0। 1/4, अच्छा 1 का अगर तुम बोलो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है ना। अच्छा 4 किसका स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर है, तो 2 लिख दो, या इसका रूट बना दो। तो जब तुम इसको सॉल्व करोगे ना तो 2 × 2 हो जाता है। ठीक है, अगले का देखो। अच्छा 2, ठीक है 2 है अगला, √45 में, और ये है 4। क्या ये वैल्यू कट सकती है, हाँ जी कट सकती है। ये जाएगा 1 पे और ये जाएगा 2 पे, तो आपकी वैल्यू आ गई 1/2। लेकिन आपने रूट तो बनाया नहीं, तो इस पे रूट भी तो लगाओगे, क्योंकि सब पे रूट लग रहा है। नीचे सब पे रूट लगा देना बेटा। ठीक है, नीचे जो 4 है ना, इसके सबके ऊपर रूट चढ़ा देना। आप कुछ मत करो, रूट चढ़ा दो बस। और जो वैल्यू कटती है उसे काट दो, जो वैल्यू ना कटती उसे मत काटो। अच्छा 2 बचा, तो ये हो गया बेटा 1/√2। क्या यही वैल्यू आ रही है, पहली वैल्यू आपकी यही आई थी। देखो 0 का 0, 1/2 1/√2। अगला देखो, अच्छा सॉरी 3 जो है ये किसी का स्क्वायर है क्या, नहीं है किसी का भी स्क्वायर। तो ये बेटा सिंपल हो जाएगा √3/, अच्छा √4 किसके बराबर होता है, 2 के बराबर होता है। तो ये आ गया 2, और 4/4, अच्छा 4 से 4 कट सकता है, तो 4 से 4 काट दो और आंसर आ गया 1। √1 का वैल्यू भी 1 ही होता है। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, ऐसे अगर तुम देखो कॉस का बनाते हैं हम, चलो कॉस बना रहे हैं अब हम, ये रहा कॉस। इसी वैल्यू को ना कॉस थीटा जो है 0 30 45 को यहीं पे रख रहे हैं, इसी को एज इट इज बना रहे हैं। ये ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका, अगर आप इस टेबल को 2-3 बार ध्यान से देख लोगे ना इस ट्रिक को,
तो आपको मुश्किल से ना 5 मिनट भी नहीं लगने वाले अपने पेपर में पूरे के पूरे टेबल को बनाने के लिए, ठीक है। अच्छा चलो सबसे पहले 0 की वैल्यू रखते हैं cos थीटा में। अच्छा यहां से ना इसी टेबल को ना रिवर्स कर दो, मतलब क्या पलट दो। जो साइन थीटा की जो वैल्यूज आप यहां से निकाल के लाए हो ना 90, 60, 45, 30, 0, इसी को पलट दो, मतलब क्या 90 की वैल्यू बनेगी 0 के बराबर, 60 की वैल्यू बनेगी 30 के बराबर, मतलब क्या 3/2, 45 की वैल्यू तो 45 रहेगी तो 1/√2, 30 की वैल्यू किसके बराबर बनेगी 60 के बराबर बनेगी तो 1/2, और 0 की वैल्यू किसके बराबर बनेगी, मतलब 0 डिग्री की वैल्यू और 90 डिग्री के बराबर बनेगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका cos थीटा। अगला देखते हैं tan थीटा। tan थीटा तो और भी ज्यादा आसान है, जिसको मैथ आती है ना, थोड़ी सी भी बेसिक्स पता है तो उसके लिए तो बहुत ज्यादा आसान है। इन दोनों का डिवाइड कर दो, मतलब क्या इनको ना डिवाइड करना है। एक एक पॉइंट को ब्रीफली समझा रहा हूं बेटा। 0/1 का आंसर क्या होता है 0। अच्छा 1/2 और 3/2 को जब तुम डिवाइड करोगे ना, तो साइड में डिवाइड करके दिखाता हूं, ये हो गया 3/2 और इसके ऊपर हो गया 1/2, ठीक है। अच्छा देखो 2 से 2 कट गया और 1/√3 बचा, तो आंसर आ गया 1/√3। अगले में देखो √2 से √2 कट गया, आंसर क्या आ गया 1। अच्छा इसमें क्या हुआ 2 से 2 कट गया और आंसर क्या आ गया √3, और इसमें 1/0। तो बेटा जब 0/1 होगा तो ये वैल्यू तो डिफाइंड रहती है, मतलब 0 रहेगी, लेकिन उससे अगले में अगर आप देखो तो 1/0 इज नॉट डिफाइंड, ND, मतलब ये इनफाइनाइट तक भी वैल्यू जा सकती है। होप सो यहां तक ना आपको 3 पॉइंट्स तो ना क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अच्छा आगे आप देख रहे हो कोसेक, सेक और कोट। इसमें भी कोई ज्यादा ना मुश्किल नहीं है, ठीक है। आप देखो कोसेक क्या, अच्छा कोसेक में ना कुछ नहीं है ज्यादा हलवा, बस इसको ना सिंपल सा ना थोड़ा सा दिमाग खोल के रखना है इन 3 वैल्यूज में, मतलब ट्रिक ही है और कुछ नहीं है। देखो आप ट्रिक से कितना अच्छे से इसको कर पा रहे हैं। ट्रिक क्या कहती है कि साइन की वैल्यू को ना अगर तुम पलट दो, साइन की वैल्यू को अगर तुम पलट दो तो तुम्हें पता लगेगा कि ये तो ना कोसेक की वैल्यू के बराबर है। अच्छा 0 को अगर हम पलट देते हैं, मतलब रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो क्या आएगा 1/0, ठीक है। इसकी वैल्यू हो जाती है नॉट डिफाइंड। अच्छा 1/2 ऊपर देख रहे हो 1/2, जब इसका रेसिप्रोकल करोगे मतलब पलट दोगे, नीचे की संख्या ऊपर, ऊपर की संख्या नीचे, तो नीचे ऊपर तो चला गया 2 और नीचे आ गया 1, तो आंसर क्या हो गया 2। हाँ जी 2 है, हाँ जी 2 है। आगे देखो 1/2 पलटा तो क्या आ गया √2, उससे आगे पलटा तो बेटा 2 तो चला गया ऊपर और नीचे क्या आ गया √3, और अच्छा 1 है तो पहले क्या था 1/1, अब क्या हो जाएगा 1/1 ही तो रहेगा, 1/1 तो 1/1 ही रहेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। अच्छा सेक में भी सेम ही चीज है, किसके बराबर है कोस के बराबर। देखो कोस क्या है 1, इसको भी पलटना ही है, इसमें 2/√3 या इसी वैल्यू इसको लिख दो। देखो ऊपर करके आए थे ना डिट्टो, साइन की वैल्यू कोस के बराबर, बस उल्टा चलाना, यहां पे भी उल्टा ही चल रहा है, यहां पे √2, यहां पर 2 और यहां पर क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, ND नॉट डिफाइंड। उससे अगला नॉट डिफाइंड, तो ये देखो ऊपर 0 है, पलटा मारा तो नॉट डिफाइंड बन गया, या नॉट डिफाइंड अपॉन 1 इज नॉट डिफाइंड। अगला देखो 2/2√3, अच्छा किससे कौन कट गया, ये वैल्यू तो चली गई ऊपर, तो बचा क्या ओनली √3, या ये देखो इसी को पलट दो, 1/1 इज 1, इधर आ जाएगा 1/√3, क्यों, क्योंकि पलट दी वैल्यू को और नॉट डिफाइंड की जगह आ जाएगा 0। होप सो तुम्हें ये पूरा का पूरा ट्रिक क्लियर हो गया होगा अच्छे से। दोबारा से ब्रीफ कर दिया है क्या कि ऐसे करना है इसको, बस दिमागी खेल है। पहला निकाल लिया तो सारे के सारे निकाल दोगे, पहला निकाल लो, ऊपर क्या डालना है 0 1 2 3 4, नीचे डिवाइड कर दो 4 से,
सबका क्या कर दो, रूट कर दो, रूट निकालो, वैल्यू डाल लो, आगे बढ़ते जाओ। ठीक है, थर्ड टर्म में क्या करना है, tan की वैल्यू में साइन अपॉन कॉस कर देना है। क्यों? क्योंकि आगे पढ़ोगे कैसे, साइन अपॉन कॉस इज tan। ठीक है, अच्छा, साइन की वैल्यू रिवर्स होती है, मतलब क्या, 1 अपॉन साइन इज कॉसेक, उससे अगला 1 अपॉन कॉस इज सेक एंड 1 अपॉन कॉट इज tan। ठीक है, गॉट इट। आगे दिखाता हूं, आगे इस चीज को आप और ज्यादा ब्रीफली वेरीफाई कर लेंगे। इस टेबल को प्लीज साथ के साथ, लेक्चर के साथ बनाते चलना, सो दैट आपको ये क्लियर रहे। ठीक है, 2-4 बार रिवाइज करेंगे, पूरी की पूरी ट्रिगो टेबल आपको याद। आप स्कूल के मिड से अब तक इसको याद नहीं कर पाएंगे, लेकिन होप सो अब आप याद कर लें इसको। क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम पास में, एग्जाम इज मोर नेसेसरी देन दिस। सुपर हेक्सागन बड़ा जबरदस्त है ये मैं बोल रहा हूं आपको ना, पूरी की पूरी ट्रिगो टेबल याद करवा सकता है, पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। इसको याद करवाने के लिए बस ये 6 याद कर लो, या मैं बोलूँ एक ही याद कर लो, इनफ है। एक ट्रिगो फटाफट से ना हेक्सागन बनाओ। हेक्सागन के अंदर ना क्या होता है, कितनी साइड्स होती हैं, कुल 6 साइड्स होती हैं। कुछ इस टाइप का हेक्सागन बनता है, जल्दी से बना लो प्लीज। ठीक है, स्पीडी, ये इसी को देख लो, यहां पे आपको ना ऐसे करके एक हेक्सागन दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, और इसको ना ऐसे करके ना बीच में से ना अपोजिट साइड्स को मिला देना। ठीक है, इतनी कहानी होने के बाद ना रीजन को ना एक डब्बा भरना, दूसरा डब्बा छोड़ना, तीसरा डब्बा भरना, चौथा डब्बा छोड़ना, पांचवा डब्बा, ऐसे करके शेडेड रीजन बना देना। और इसके बाद ना इसको ना, ये जो तुमने बनाया है ना एक छोड़ के एक, इसको ना क्लॉकवाइज चलाना। क्लॉक कैसे चलती है पता है ना, क्लॉकवाइज चलाना है इसको। ठीक है, जब तुम इसको क्लॉकवाइज चलाओगे ना तो क्या देखोगे, आइडेंटिटी को ना तुम देखते जाओगे। आगे दिखाता हूं तुम्हें कैसे दिखाई देगा। ठीक है, इसको भी ऐसे क्लॉकवाइज कर देना और इसको भी ऐसे क्लॉकवाइज कर देना। होप सो तुमने ये चीज ना नोट कर ली होगी। ठीक है, ज्यादा नहीं है, 3 आइडेंटिटी है, 3 से ही सब कुछ बना दोगे। ठीक है, आगे देखते हैं ये कैसे काम करता है। मैं एज इट इज इसको लिख देता हूं साइड में। ठीक है, ये आपको ना दिखाई दे जाएगी अगले कहीं उसमें। ठीक है, आपको दिखा देता हूं। हाँ जी, ये मैंने बना लिया है यहाँ पे। ठीक है, ये एज इट इज आपकी कॉपी में ना बन गया होगा। बीच में 1 रखना है, साइन स्क्वायर थीटा, साइन कॉस कॉट कॉसेक सेक एंड टेन। ठीक है, सबसे पहली आइडेंटिटी देखते हैं, आपको दिखाई दे रही होगी, ये सबसे पहली आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। देखो, साइन स्क्वायर थीटा क्लॉकवाइज चलाना है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। क्या विजन मिला? देखो तुम कितने विजनरी हो गए हो, आगे तक की सोच रहे हो। अगला देखो, ये रहा, ये देखो 3 बन रही है एक से, ये पहली थी। अगली में देखो साइन स्क्वायर इधर आ गया, 1 के पास गया जब कॉस स्क्वायर तो माइनस का हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगला देखो, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। पहला क्लियर हुआ, शेडेड रीजन क्लियर हुआ तो प्लीज लाइक इट। अगला देखो, क्या 1, ये रहा 1, देखो बीचों बीच दिखाई दे रहा है, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्या विजन क्लियर हुआ? हाँ जी क्लियर हुआ। देखो ऊपर भी यही आइडेंटिटी एज इट इज बन रही है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अगला देखो,
क्या tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। और इससे कितनी आइडेंटिटी बनी, 2 और निकल गई, sin स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये बताने की मेरे को जरूरत नहीं है, इतने छोटे बच्चे आप भी नहीं होंगे कि प्लस वैल्यू माइनस की वैल्यू उसको मैं इधर उधर करके दिखाऊंगा आपको, है ना। और tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलो जी अगला देखो, sin स्क्वायर थीटा, ये कुछ एडिशनल बातें हैं, ये छोटा छोटा जो लिखा हुआ है, sin स्क्वायर थीटा, या सॉरी आई एम सॉरी, sin थीटा के सामने तुम्हें cosec दिखाई दे रहा होगा, तो sin थीटा इंटू cosec थीटा इज इक्वल्स टू 1। अच्छा, cos स्क्वायर cos थीटा प्लस sec थीटा इज इक्वल्स टू 1। देखो दिखाई दे रहा है, बीचों बीच आ रहा है। और tan थीटा इंटू cot थीटा इज ऑल्सो 1। होप तुम्हें ये पूरी की पूरी ट्रिक समझ में आ, क्योंकि इससे ज्यादा आसान तरीके से कोई भी ट्रिको को नहीं करवा सकता। आगे दिखाई दे रहा है कुछ क्वेश्चंस हैं, पहले आप इसको फटाफट से नोट कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन है डायरेक्ट एग्जाम के हैं, एक दो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं, इसके बाद मैं आपको अगले ब्रेक में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे और क्वेश्चंस और बन सकते हैं आपके। लिखा हुआ है इफ tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल्स टू 5, अगर 5 के बराबर है tan थीटा प्लस cot थीटा, तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है tan स्क्वायर थीटा और cot स्क्वायर थीटा की। ठीक है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन में स्प्रिंट हो गया है, ठीक है, आई एम सॉरी। सॉल्यूशन क्या कहता है, सॉल्यूशन सिंपल सा कहता है tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल्स टू 5, क्योंकि आपको गिवन है, गिवन लिखा है। अच्छा, आपको अगले में कुछ नहीं करना, अगले में आपको ना खानी इतनी सी खिचड़ी पकानी है कि यहाँ पे ना आइडेंटिटी डालनी है a प्लस बी के होल स्क्वायर की, जो कि क्या होती है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने कर दी स्क्वेयरिंग। ठीक है, हमने इसका भी स्क्वायर बना दिया, हमने इसका भी स्क्वायर बना दिया। देखते हो क्या कि tan स्क्वायर थीटा और इसका भी स्क्वायर कर दिया प्लस cot स्क्वायर थीटा। अच्छा, ये तो हो गया a, ये हो गया a, ये हो गया b, a का काम खत्म, b का काम खत्म, अब बचा है ab, और क्या बचा, 2 बचा। तो a की वैल्यू क्या थी, tan थीटा, तो tan थीटा, और b की वैल्यू क्या थी, cot थीटा, तो cot थीटा। कितने के बराबर, 25 के, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है। ठीक है, आगे आप देखते हो क्या कि tan थीटा cot थीटा की वैल्यू देखो, पिछली स्लाइड में मैंने आपको पढ़ाया था, tan थीटा cot थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो आप ये देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2, क्यों, क्योंकि ये तो वैल्यू क्या बन गई, 1 के बराबर, तो 2 1 जा 2, तो ये कितने के बराबर हो गया, 25 के बराबर। और इसकी वैल्यू क्या की, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 23, क्योंकि प्लस का था इधर गया तो माइनस का, तो आंसर आ गया 23। होप सो ये क्वेश्चन बड़ा मजेदार लगा होगा आपको, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना है। ठीक है, टॉप वाले माले का ना बस 5% का यूज और इतना बढ़िया काम। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये बुक का डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका, क्या कह रहा है, इफ sec 2a is equals to cosec a minus 27 degree, where is 2a is an acute angle, find the measure of angle a। अच्छा, क्वेश्चन देखो कहां कहां आया है, 2012 के एग्जाम में भी आया, 2017 के एग्जाम में आया, दिल्ली के एग्जाम में, डी मेंस दिल्ली। ठीक है, तो sec 2a is equals to cosec a square, ये हमें क्या है, गिवन। अच्छा, जो बच्चा समझदार होगा ना वो यहाँ पे फॉर्मूले लगाएगा, कुछ फॉर्मूले ना आपकी बुक के एंड में दे रखे हैं, वो आपको पढ़ने जरूरी है, उनकी कोई ट्रिक नहीं है खासी।
बस इन्हीं ट्रिक्स है ना, आप उनको याद कर सकते हो। आगे क्या देख रहे हो, कोसेक 90 डिग्री माइनस 2a इज इक्वल्स टू कोसेक a माइनस 27। ये जो हमने है ना 2a, सेक किसके अपोजिट था, कोसेक के, तो ये बना दिया, ठीक है, क्यों, क्योंकि सेक थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक माइनस 90 थीटा। अच्छा, कोसेक 1 90 और ये 2a, कोसेक से कोसेक काट दिया, जो कट सकता काट दो, a माइनस 27। अच्छा, अब a वाली वैल्यू को एक तरफ लेके जाएंगे और एक तरफ की वैल्यू को एक तरफ लेके जाएंगे, डिग्री वाली वैल्यू को, तो ये माइनस का था, इधर जाएगा तो प्लस का, ठीक है। ये जो है आपकी वैल्यू 2a और ये प्लस, ये माइनस की थी, इधर जाएगी तो प्लस की, ठीक है। तो 90 और 27 कितने होते हैं, 117, और a और a कितने हो a और 2a कितना हो जाता है, 3a, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 117/3, काटोगे तो 39 डिग्री, ठीक है। होप सो ये बात भी आपको क्लियर होगी। ठीक है, अब आप प्लीज 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, इन चीजों को रिवाइज कीजिए जब तक मैं नेक्स्ट स्लाइड को लगाता हूं। हम लेके आ गए अपनी नेक्स्ट स्लाइड। इसके अंदर आप देखेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, जो कि कई बार ना डायरेक्ट आ जाते हैं एग्जाम में। अगर इस वे में नहीं आएगा तो तरीका यही रहेगा, वैल्यूज को चेंज कर दिया जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन कह रहा है इन ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल है एबीसी, ठीक है, ये मैं एक सेकेंड इसको एडजस्ट कर देता हूं। इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट कितने पे, बी पे इसको राइट एंगल किया गया। ए बी है 24। अच्छा, ट्रायंगल तुम्हें पता है ना कैसे बनता है, वैसे ही बनाना है। बीसी है 7 सेंटीमीटर, बीसी है 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन साइन ए कॉस ए, मतलब एक बार ए को लेना है, ठीक है, और एक बार बताना है साइन सी कॉस सी, फिर एक बार सी को लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये कितना आएगा। अभी इसको हाइड मानो, पहले हाइपोटेन्यूज निकालते, तो हाइपोटेन्यूज के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या हमें पता है, ए बी हमें पता है और बीसी हमें पता है। ए बी और बीसी हमें पता है कितना, 24 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, ठीक है। जब इसको करोगे तुम तो इसको सॉल्व करने पे आएगा √625, और जिसकी वैल्यू आती है 25, ठीक है। इसको सॉल्व करके यहाँ पे आप पहुंच जाएंगे, और इसके बाद ना स्टार्ट होती है यहाँ से असली खेल का, असली खेल यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। क्या कि पहले हमें निकालना साइन ए कॉस ए। बेटा कंफ्यूज मत होना, एक बार हम ए को लेंगे एज अ पॉइंट और एक बार हम लेंगे एज अ पॉइंट सी को। ये क्वेश्चन ना डायरेक्ट उठ जाता है कई बार एग्जाम में, और बच्चे ना कर नहीं पाते इनको। बच्चों को लगता है कि वैल्यूज ना सेम है, जैसे साइन ए की वैल्यू है वैसे साइन सी की वैल्यू सेम टू सेम, क्योंकि साइन देख लिया उन्होंने, है ना, साइन की वैल्यू। आगे चलते हैं, देखते हैं। ये देखो, सबसे पहले बात करते हैं साइन ए की। हमने अभी ए को लिया एज अ पॉइंट, मतलब ए को एज अ मीडिएटर लिया है अभी हमने, ठीक है। मतलब ए पे पहले तुम ए को ले रहे हो तो यहाँ पे क्या लगा दोगे, कारक लगा देना, ठीक है। अच्छा, तो ए जब हम लेते तो याद करो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद। अब इसमें तुम देखो पी क्या है 7, और तुम्हारा हाइपोटेन्यूज कितना आया है 25। साइन कॉस बताया था ना, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, वही तो 7/25। तो साइन ए की वैल्यू कितनी होगी, 7/25, ठीक है। पूरा प्रॉपर तरीका ये है, साइन ए इज इक्वल्स टू बीसी, मतलब क्या, साइन ए इज इक्वल्स टू बीसी मतलब क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब क्या, एसी। तो 7/25। और ऐसी जब तुम कोस की वैल्यू निकालोगे तो ये देखो कोस की वैल्यू क्या आएगी, कोस की वैल्यू देखो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना था 24 का, हाइपोटेन्यूज कितना था 25 का, तो 24/25, ठीक है।
क्लियर? आगे चलते हैं। अब पार्ट 1 क्लियर हो गया हमारा, हमें पता लग गया किस किस की वैल्यू का, साइन ए की वैल्यू का और कॉस ए की वैल्यू का। ठीक है, आगे चलते हैं और निकालते हैं अब साइन सी की वैल्यू। अब देखो आर्क कहां पे आ गई, साइन सी पे, तो अब साइन सी के हिसाब से चलना पड़ेगा। जब साइन ही हो गया तो बेस क्या हो गया, बीसी हो गया, और अपना हाइट क्या होगी या परपेंडिकुलर क्या हो गया, ए बी हो गया। ठीक है, दोनों में फर्क आ गया ना, ध्यान से देखो, है ना। आगे चलो, तो बात करते हैं साइन सी की। तो ऊपर तुमने देखा क्या, चलो साइन सी और कोस सी ने ये निकाल लेते हैं हम। पहले हमें निकालना है साइन सी। साइन सी किसके बराबर हो जाएगा, साइन का मतलब परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, पी अपॉन एच। पी क्या है, परपेंडिकुलर 24, हाइपोटेन्यूज कितना है 25। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा क्या, साइन सी। अब बात करते हैं कोस सी की, तो क्या हो जाता है b अपॉन एच। तो b का मतलब बेस, बेस कितना 7, हाइपोटेन्यूज कितना 25, तो ये हो गया तुम्हारा इसकी वैल्यू। ठीक है, क्लियर? आगे चलते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस ना मैं आपको खुद अटेम्प्ट करने को भी दूंगा, आप अटेम्प्ट कीजिएगा उनको। ठीक है, जिन क्वेश्चन उसको मेरे को लगेगा कि हाँ मेरे को ये करवाने की आवश्यकता नहीं है, वो मैं उनको नहीं करवाऊंगा, आप उनको प्लीज प्रैक्टिस के तौर पे कर लीजिए। क्यों? क्योंकि इससे आपका बेनिफिट है, आपकी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, अब आपको ना अगला क्वेश्चन ना एज इट इज ना सेम टू सेम दिखाई दे रहा है कि फाइंड इन फिगर, ये फाइंड आउट करना है तुम्हें क्या, कि tan p माइनस cot r क्या हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन आप ना कर सकते हो, तो ये आपके लिए ना एक तरह से ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम इंपॉर्टेंट। और साथ ही साथ ये आपका ना होमवर्क है, प्लीज इसे ना नोट कर लीजिए फटाफट से। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, अगले टाइप का क्या क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ साइन ए इज इक्वल्स टू 3/4, इफ साइन ए इज इक्वल्स टू, साइन ए इज इक्वल्स टू 3/4, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ cos a एंड tan a। cos a और tan a की वैल्यू बतानी है। मैं बोल रहा हूं इससे ज्यादा अगर आसान क्वेश्चन आ जाए ना, और आपको ना तो डूब के मर जाना, अपनी बोतल में से ना थोड़ा सा पानी निकाल लो, ऐसा चुल्लू बना के डूब के ना ऐसे करके मर जाना। क्यों? क्योंकि ना इतना आसान क्वेश्चन है, कुछ कहने की नहीं। क्या डालो, पी बी पी एच एच बी। मैं बोल रहा हूं पहली एक्सरसाइज ना तुम्हारी जो है वो ऐसे सोल्व हो जाएगी, पहली की पहली एक्सरसाइज, एच एच बी पी बी पी। ठीक है, अच्छा क्या बोला है, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू होती है ये। ठीक है, 3/4। अच्छा परपेंडिकुलर इसको कहते हैं हम, तो इधर डाल दो 3। अच्छा हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है 4। तुम्हें क्या निकालना है अब, ए बी निकालना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, पाइथागोरस का। पाइथागोरस का फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ। कितना अच्छा ऑफर है, देखो पाइथागोरस लगाओ और अपना आंसर पाओ। तो देखो आगे चलते हैं, इसको दिखाता हूं मैं तुम्हें इसी का आंसर। देखो 3/4, ये इसकी वैल्यू कितनी हो गई 3, इसकी वैल्यू होगी 4। ये था ए एंगल, ये था हाइपोटेन्यूज। अब तुम्हें क्या निकालना है, ए बी निकालना है। तो पाइथागोरस को लगा देना। पाइथागोरस बहुत प्यारा बच्चा है, ये हर जगह फिट हो जाता है, इसको कहीं पे भी फिट कर सकते हो। तो देखो ये बच्चा कितना बढ़िया खेल खेलेगा आपके साथ में। 4r मत समझो इसको, 4 समझो। 4 का स्क्वायर 16। अच्छा ए बी तुम्हें पता था, नहीं पता था ना, नहीं पता था, तो इसको बाहर लेके जाओ। 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, इधर साइड में कर रहा हूं इसको ब्रीफली। 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू
ए बी स्क्वेर प्लस 3 का स्क्वेर, और जब इसको तुम सॉल्व करते हो तो 16 इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वेर प्लस 9। ए बी को बाहर लाओगे तो 16 माइनस 9 इज इक्वल्स टू क्या क्या बच्चा भैया, ए बी का स्क्वेर। इसको इधर सॉल्व करोगे तो 16 में से 9 गए तो कितना बचा, 7, और 7 पे क्या चढ़ गया, रूट। क्यों? क्योंकि ए बी निकालना है, ए बी स्क्वायर नहीं निकालना, स्क्वायर उधर जाएगा रूट चढ़ाएगा, तो ए बी की वैल्यू 7। ठीक है, तो तुम्हारा कुछ इस टाइप का तुम्हारा ट्रायंगल था जिसमें यहाँ पे तुम्हें 3 था, यहाँ पे 4 था, और ये आगे तुम्हारी रूट 7 की वैल्यूज किस किस की निकालनी थी, कोसे की। कोसे का मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना हो गया, रूट 7, और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया, 4। तो ये होगी तुम्हारी किसकी वैल्यू, कोस की वैल्यू। अब tan की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। tan की वैल्यू का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कितना हो गया, 3/√7। वेरीफाई कर लेते हैं, हाँ जी कर लेते हैं, देख लो, सेम टू सेम, सेम टू सेम। ठीक है, मतलब दिमाग का खेल है, दिमाग अगर चलाओगे तो मार्क्स पाओगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो जी, ये क्वेश्चन ना देख के अगले वाले को कई बच्चे घबरा जाएंगे। ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, गिवन 15 cot a is equals to 8, फाइंड साइन एंड सेक। कितना आसान क्वेश्चन है, क्या बोलूं इस क्वेश्चन के बारे में मैं? देखो ध्यान से, मल्टीप्लाई में है, मतलब क्या, साइड में देखो 15 cot a is equals to 8, मतलब क्या है, 15 गुणा कोट ए कितने के बराबर है, 8 के बराबर है। ठीक है, तो कोट ए की वैल्यू कितनी होगी, 8/15। चलो पंडित बद्री प्रसाद करने की जरूरत है क्या, करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। अब तो तुम सोल्व कर ही लोगे यार, साइन यार सेक की वैल्यू, इतने तो तुम समझदार हो गए होगे, है ना। चले आगे अगले क्वेश्चन पे। देखो तुम्हें हिंट देता चल रहा हूं मैं, थोड़ा 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 थोड़ा। आगे का काम भैया कर लेना ईमानदारी से, वरना एग्जाम में हो जाओगे फेल, तो नहीं होगे, कंपार्टमेंट लग जाएगी। कंपार्टमेंट ना लगेगी मार्क्स कम आएंगे, फिर मम्मी पापा कूटेंगे, क्या फायदा, है ना। देख लो जी, ठीक है, नोट मत करना, चीटिंग नहीं हुई। अगला, सेक थीटा की वैल्यू बता दी 13/12। फाइंड करना है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बतानी है, साइन कोस टेन कोसेक, सेक तो तुम्हें पता ही है, कोट, ये बतानी है। ठीक है, बता दोगे? हाँ जी बता दोगे, बहुत बढ़िया बच्चे हो तुम, मेरे को पता है। खाली एक फॉर्मूला लगाना, पाइथागोरस। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये वाला भैया इतना इंपॉर्टेंट हुआ, बहुत ज्यादा। कह रहा है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos a is equals to cos b, then show that angle a is equals to angle b। क्या कहने का, फटाफट से देखो। एज्यूम कर लो कि भाई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, और कहां पे बन रहा है वो, वर्टेक्स सी पे बन रहा है। मतलब क्या, यहाँ पे कहीं पे सी है, यहाँ पर ए है, और यहाँ पर बी है। ठीक है, आगे चलो 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 आगे चलो। देखो 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 कितना आसानी से आ गया ये। क्या, अच्छा, को से बताना था किसके बराबर है, किसके बराबर बताना था भैया, एंगल कोस बी के। ठीक है, कोस बी के बराबर बताना था। ठीक है, देखो पहले एक बार हम इसको मान लेंगे, फिर एक बार हम इसको मान लेंगे। ठीक है, तो पहले हम किसको मान ले, पहले हम ए को मान लेते हैं। जब ए को मान लेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये तो परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, और ये हो गया हाइपोटेन्यूज। अच्छा, तो देखो ए सी क्या तुम्हारा, ओए एक सेकेंड, हाँ सही तो है, ए सी तुम्हारा क्या हो गया, बेस।
नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर तुम्हारा हो गया AC, तो AC बटा AB, पहला तो हो गया तुम्हारा ये। अच्छा, कोस B से जब तुम निकालोगे, जब इसको रेफरेंस मानोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा भैया, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हो गया ये और बेस हो गया ये, ठीक है। तो तुम्हारा एक हो गया किसके बराबर, BC बटा इसके AB के। यही बात हो रही है, देखो एक एक पॉइंट को देखते चलो, हो रही है यही बात, हाँ यही बात हो रही है। तो क्या मैं कह सकता हूं साइन ए कोसे के बराबर है, देखो AB से AB काट दूं, बचा क्या, AC इज इक्वल्स टू BC। अच्छा, CC तो कॉमन निकल गया, तो बचा क्या, एंगल A और एंगल B। तो क्या ये इक्वल है, हाँ जी हाँ ये इक्वल है, ठीक है। इतना आसान था, लेकिन तुमने इसको हुआ बना दिया था अपने एग्जाम के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इफ कोट थीटा इज इक्वल्स टू 7/8, 7/8 है कोट थीटा की वैल्यू। तो इवेल्युएट करना है, 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा, और दूसरा कोट स्क्वायर थीटा। कर लोगे यार, बहुत आसान है, वैल्यू निकालनी है और कुछ नहीं करना, ठीक है। वैल्यू निकालनी है, डालनी है, ठीक है। वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो PB HHB है ना। चलो 8वां क्वेश्चन भी ऐसा ही है, अभी ऊपर बता के आया हूं, 3 इंटू कोट ए इज इक्वल्स टू 4, है ना। सॉल्व करवाने की जरूरत नहीं, आई थिंक बहुत आसान है ना, कर लोगे, बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, आई थिंक इसको भी करवाने की जरूरत नहीं है, अब तो नहीं है जरूरत, आई थिंक सो, अब तो जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम यार इतने समझदार होगे कि तुम ये क्वेश्चंस को कर सकते हो, है ना। आगे चलते हैं। ये देखो इतने आसान आसान क्वेश्चन आ रहे हैं। क्या कह रहा है, इन ट्रायंगल PQR, राइट एंगल एट Q, PR प्लस QR इज इक्वल्स टू 25 एंड PQ इज 5। साइन P cos P tan P की वैल्यू निकालनी है। देखो भैया क्या गिवन है, PR प्लस QR इज इक्वल्स टू 25 और PQ की वैल्यू कितनी है, 5। तो चलो फिर सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रायंगल बनाएंगे। चलो जी, तो PR को हम क्या ले लेते हैं, A ले लेते हैं, मतलब PR क्या है, PR A है, ठीक है। तो QR क्या हो जाएगा, QR इज इक्वल्स टू 25 माइनस A, ठीक है। क्यों, क्योंकि PR प्लस QR कितने के बराबर था, 25 के बराबर था, और हमने PR को किसके बराबर ले लिया, A के बराबर ले लिया, ठीक है। तो फटाफट से फॉर्मूला लगाओ, कौन सा, पाइथागोरस का। अच्छा, तुम्हें क्या क्या पता था, हमें क्या निकालना है, PR निकालना है। तो PR स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ प्लस QR। PR की वैल्यू क्या थी, A, तो A का स्क्वायर, PQ की वैल्यू ऊपर पढ़ के आओ कितनी है, 5, उससे आगे प्लस 25 माइनस A, क्योंकि QR हमने कितना रख दिया था, 25 माइनस A रख दिया था, ठीक है। यहाँ पे एक आइडेंटिटी लग रही है, देखो कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, ध्यान से। और आइडेंटिटी ना भी लगानी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आइडेंटिटी लग जाएगी तो ज्यादा बेटर हो जाएगा। A स्क्वायर और सॉरी A माइनस B का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 का स्क्वायर 625 होता है, A का स्क्वायर A स्क्वायर होता है, और जब तुम इसको लोगे तो 2 इंटू क्या, A इंटू B, मतलब क्या, 2 गुणा 25 गुणा क्या, माइनस का A, ठीक है, सॉरी A, तो माइनस का 50A हो गया यहां से वैल्यू। अच्छा, और फिर इसको सॉल्व करोगे, हेंस देखो A स्क्वायर प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, तो A स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो गया, बचा क्या, 50A और 25 और 625, ये वैल्यू तो खत्म ही होगी तुम्हारी। तो
625 और 25 कितना हो गया 650, और 50 से माइनस का तो इधर जाएगा तो प्लस का। आगे सॉल्व करोगे, करोगे जी हाँ करोगे, तो देखो क्या निकलेगा, ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए की वैल्यू आ गई 13, तो पी आर की वैल्यू कितनी हो गई 13, ठीक है। तो जब तुम क्यू आर की वैल्यू निकालोगे तो क्यू आर क्या था, पी आर माइनस पी क्यू, है ना, नहीं यार क्या था, एक सेकेंड, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल्स टू, ये था क्यू आर इज इक्वल्स टू, हाँ ये था, ठीक है, -25। तो जब तुम 25 में से माइनस करोगे कितना, तुम्हारा आंसर कितना है 13, तो तुम्हें क्या पता लगेगा, क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब तुम यार वैल्यू निकाल सकते हो, अब तो तुम समझदार हो ही। किस किस की निकालनी थी, साइन की, तो साइन की वैल्यू 12/13, क्यों, क्योंकि P बट्टा B, ओ सॉरी यार H, है ना, मैं भी पक गया थोड़ा सा। cos 5/13, tan 12/5, ठीक है। 11th क्वेश्चन जस्टिफाई करना है, ट्रू फॉल्स, कोई ज्यादा वो नहीं है, तुम बहुत प्यार से कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, इस स्लाइड में बेटा अब इतना ही बचा है, ठीक है। अब ये वीडियो की लेंथ लंबी हो रही है, सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।